पुलवामा अटैक का बदला लिया है भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान पर एयर अटैक किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और सीमा पार हवाई हमले में कई आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। जैश के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पीओके पर भारतीय वायुसेना की जबरदस्त कार्रवाई और खुद इसके सबूत दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। वहां की मीडिया की तरफ से लगातार कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, फोटो सामने आ रहे हैं। खबर यह भी है कि भारतीय वायुसेना और सेना दोनों मिलकर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। हालांकि इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि अभी सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त ये चर्चा का विषय है। लगातार वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं से वीडियो भी सामने आया है और ये कहा गया है कि 1000 किलो बम वहां पर गिराए गए हैं और प्रधानमंत्री तक भी अब ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। ये जानकारी लगातार मिल रही है और देश के अंदर इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि बदला लिया गया है। क्योंकि जो पुलवामा का जो कायराना अटैक हुआ, उससे लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। लखनऊ से विवेक बाजपेयी और संदीप गोसाई लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों से भी लगातार बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा मेरे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि असल में यह हमला कहां हुआ है और कैसे हुआ है। जयप्रकाश, मैं पहले चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं कि कितनी बड़ी ये कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर। देखिए, अगर बताएं लोकेद, तो 3 जगह पर यह कार्रवाई हुई है। एक तो बालाकोट की बात आ रही है, एक मुजफ्फराबाद की बात आ रही है, एक चकोटी की बात आ रही है। लेकिन मैं दर्शकों को दिखाता हूं मैप के जरिए कि देखिए ये हिस्सा, देखिए ये हिस्सा जो है हमारा हिस्सा है। यहाँ पर अगर दर्शक देख रहे होंगे, और ये जो देखिए रेड कलर से हमने दिखाया हुआ है, ये वो जगह है बालाकोट जहाँ हमारी एयरफोर्स ने यहाँ पर वो बम गिराए हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान के हिस्से में, यहीं से एबटाबाद भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 70 किलोमीटर बताया जा रहा है, जहां पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका सेना ने मार गिराया था। और इसी इलाके में यहाँ पर हमारी सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात यह है लुकेन, अभी भारतीय सेना की तरफ से पुष्टि नहीं है, लेकिन भारतीय सेना बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे हमले की जानकारी देगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जानकारी दे दी गई है। पाकिस्तान ने यह जरूर मान लिया है कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स उनकी सेना में दाखिल हुई, पीओके में दाखिल हुई, लेकिन उन्होंने जब कार्रवाई की तो वो वापस चले गए। तो इस बात की पुष्टि है कि भारतीय एयरफोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यानी जिस बात की बात आ रही थी, क्योंकि आतंकियों ने देखिए पुलवामा आतंकी हमले में करीब 300 किलो विस्फोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारतीय सेना ने यहां पर 1000 किलो विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया है, जिससे बताया जा रहा है कि तहस नहस कर दिए जो जैश के जो यहां पर पीओके के अंदर, बालाकोट के अंदर जो कैंप बने हुए, और बताया जा रहा है कि कई सारे कैंप हैं जिन पर ये बम गिराए गए हैं। तो माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई है और इसका बड़ा नुकसान हुआ है जैश को। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने आतंकी इस कैंप के अंदर थे, कितने मारे गए हैं, क्योंकि अभी खबर जो आ रही है कि एयरफोर्स थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद पूरे हमले की जानकारी दी जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई है और जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी, पूरा देश ये उम्मीद लगा रहा था कि सरकार कुछ कदम उठाएगी, सेना कुछ कदम उठाएगी, तो सेना ने ये कदम उठा लिया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये कार्रवाई की है, पीओके के अंदर ये कार्रवाई की है। मैं एक बार फिर दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो हिस्सा है, ये पीओके का हिस्सा है, जहां पर यहां से हमारे जो जवान है, जो एयरफोर्स के जो मिराज 2000 की बात आ रही है, वो विमान यहां से जाता है और यहां पर ये बम बरसाए जाते हैं। जो कैंप हैं, जो जैश के जो कैंप थे, इस इलाके में वो कैंप बने हुए थे और उन्हीं कैंपों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हीं कैंपों पर ये विस्फोट डाले गए और तहस नहस कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कंट्रोल रूम भी जैश का बताया जा रहा है कि बालाकोट के अंदर था, वो पूरी तरह तबाह हो गया है और पूरी तरह यहाँ के जो बाकी के जो उसके कैंप बने हुए थे जहां आतंकी रहते हैं, वो भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है सेना की तरफ से लोकेंद्र। बिल्कुल, और लगातार संदीप गोसाई हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संदीप, किस तरह के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस कार्रवाई के बाद? देखिए, पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था इस घटना के बाद, और जब ये बड़ी कार्रवाई भारतीय एयरफोर्स ने की है तो उसके बाद जो एक खुशी की लहर है पूरे देश में। लखनऊ वासी क्या सोचते हैं, सर ये बताइए कि एक
अच्छी खबर है कि भारतीय वायुसेना ने 12वें दिन बाद जरूर जवाब दिया है और कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई है। इससे हम यही कह सकते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। ये मच अवेटेड था और हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व है जो उन्होंने किया, और हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। ऐसे ही सबक मिलेगा हमारे। मतलब ये शुरुआत है, आगे भी एयर स्ट्राइक या जैसे भी कार्रवाई करनी है, बदला जरूर लेना है। 40 जो शहीद हुए थे, जैसे बोला गया था कि हमारे 40 गए, उनके 4000 लाने हैं, तो उस पर अमल करना चाहिए और घुस कर मारना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर? हमारा भी बिल्कुल व्यू यही है। हम सब भारतीय, हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ हैं और बहुत गर्व हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज की जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, पूरा देश उनके साथ है और ये बिल्कुल सही करा है इन्होंने। इन लोग को सबक सिखाना है और ये शुरुआत एक है, और आगे उन लोग को भी जब ये चीज़ समझ में आएगी तो अपने आप ही वो लोग पीछे हटेंगे और उन लोग को सबक बहुत अच्छा मिलेगा। ये भारत वो देश नहीं रहा अब जो हमला सहेगा लेकिन करेगा कुछ नहीं, अब घुस के मारेगा भी। और पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ये एयर स्ट्राइक हुई, ये दिखा रहा है भारत अब। बिल्कुल एकदम। और एक बात हमें अपने जहन में रखना है कि ये कोई देर नहीं हुई है। हमारे कल्चर में 12वीं मनाते हैं, 12वीं के बाद हमने जवाब दिया है। जो मुझे लगता है कुंभ मेले में हमारे प्रधानमंत्री जी जाके एकदम स्नान करके उन्होंने ये माहौल स्ट्रेटजी से बहुत बढ़िया LOC क्रॉस करके मारा है और सामने से मारा है, जो एकदम बढ़िया है। सही जवाब दिया है भारतीय सेना ने। हाँ, सही, बहुत सही जवाब दिया है। मेरे को लगता है भारतीय सेना ने बराबर काम किया है, ऐसे ही ये लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन देखिए, लखनऊ वासी काफ़ी खुश हैं, और जो 12वीं के बाद जो भारतीय हिंदू सभ्यता में कहा भी जाता है कि जब 12वीं 13वीं होती है उसके बाद उठते हैं, तो वो एक सही जवाब। देखिए लखनऊ वासी किस तरीके से इस जो एयर स्ट्राइक हुई है उस बात को जोड़ रहे हैं, और पूरे साथ है लखनऊ वासी देश के साथ, जो प्रधानमंत्री हैं उसके साथ, भारतीय सेना के साथ। और जो एयर स्ट्राइक हुई है, कहीं ना कहीं जवाब जरूर मिला है। जो 12वें दिन बाद स्ट्राइक हुई है, 40 से ज़्यादा शहीद हुए थे, उन शहीद परिवारों में अभी 13वीं हो रही होगी आज के दिन और कल के दिन। तो ये स्ट्राइक उन तमाम जो शहीद हुए हैं उन परिवारों के लिए और पूरे 125 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि आतंकी ठिकानों पर घुस के हमला किया गया है। बिल्कुल, विवेक के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। विवेक, क्या ये अब सही मायनों में श्रद्धांजलि दी गई है उन जवानों को, जैसा कि लखनऊ वासी कह भी रहे थे? जी बिल्कुल लोकेन, कहा यही जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 13वीं से पहले पाकिस्तान का काम तमाम किया है इंडियन एयरफोर्स ने। और आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध में भी इंडियन एयरफोर्स ने LOC क्रॉस नहीं की थी। बहुत दिनों बाद इंडियन एयरफोर्स को मौका मिला और उसने उस मौके को बखूबी भुनाया और तमाम आतंकी कैंपों को नुकसान पहुँचाया। हमारे साथ लखनऊ की जनता है जो लगातार, आप ये बताइए कि जो मांग थी लगातार लोग कर रहे थे, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। आज इंडियन एयरफोर्स ने LOC क्रॉस करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बमबारी की है, कई आतंकी कैंप नष्ट किए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आतंकी कैंप नष्ट करना एक सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ISI जिस तरह से एक छम युद्ध कर रही है भारत के साथ, अगर देखें कभी 40 जवान मरते हैं, कभी 4 जवान शहीद होते हैं, इस तरह से ये घटनाएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप चाइना के साथ हम लोग इतनी शांति से रहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्यों इतनी गोलीबारी होती है? पाकिस्तान की तरफ से क्यों आतंकवादी आते हैं? अगर पाकिस्तान इस भाषा से जवाब नहीं समझ रहा है, अगर प्यार की भाषा नहीं समझ रहा है, वो हमारे सहनशीलता को, हमारी कमजोरी अगर समझ रहा है, तो उसको इस तरह के जवाब देने पड़ेंगे। वो 40 मारेंगे, हम 400 मारेंगे, हमें 4000 सर चाहिए। हमको जो मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है, हमने उस 56 इंच के सीने को वोट दिया है। और अगला टाइम आ रहा है हमारा, मई में फिर से चुनाव होने हैं, और अगर ये 56 इंच का सीना नहीं दिखेगा तो फिर हम दूसरे किसी 56 इंच के सीने की तलाश करेंगे। जी आप बताइए, जो जवाब आज दिया है पाकिस्तान, बहुत बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। अभी हमको बहुत बड़ा करना है। हमारे 4-6 मारने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमारे 40 मारे थे, कम से कम उनको 4000 मारे, ठीक है, तब उनका बदला बराबर होगा। 4-5 मारने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। जी आप बताइए, पाकिस्तान पे जो आज अटैक किया है इंडियन एयरफोर्स ने ऑक्युपाइड कश्मीर पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत को चाहिए बड़ी कार्रवाई करे और इससे बड़ी कार्रवाई करे, पाकिस्तान को तभी समझ में आएगा। जी
सर हमारा मानना है कि जो भी काम किया जाए गंभीरता से किया जाए, जल्दीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। कि जो भी कदम उठाए उसको गंभीरता से और शालीनता से और धीरे धीरे देश का हित के बारे में सोचा जाए। और हमारे जवानों का शहीद जो हुए हैं उनके आर्थिक मदद की जाए, और जो उनके घर के रहने वाले हैं, युवा हैं या बेटियां हैं, उनको शिक्षित किया जाए। लोकेंद्र, एक और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि लोगों में कितनी खुशी है, लोग कितना इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का। हम एक चाय की दुकान पे हैं, जब से इन्हें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए जानकारी मिली है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी की है और कई सारे आतंकी कैंप नष्ट किए हैं। इन्होंने चाय सुबह से लोगों को पिलाना शुरू किया फ्री में, वो भी फ्री में। जी सर, हमने पाकिस्तान अपना देश सही करने के लिए पाकिस्तान को जो है उसमें जितने आतंकवादी मरेंगे उससे ज़्यादा तादाद में हम चाय पिलाएंगे लोगों को, सभी पब्लिक भाइयों को अपने देश के बारे में। जितने आतंकवादी मारे जाएंगे उतनी तादाद में उतनी चाय ये लोगों को पिलाएंगे। आप ये बताइए कि आज जोश है लोगों का और ये कहीं ना कहीं इंतजार लगातार था। ठीक है, मैं आ रहा हूं विवेक आपके पास। मनमोहन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन, मेरठ की जनता किस तरीके से देख रही है? बच्चों से तो बातचीत की आपने, लेकिन कुछ और लोग अगर वहां पर हैं तो उनके किस तरीके के रिएक्शन? देखिए, आज सुबह जैसे ही तमाम लोगों को ये मालूम चला कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है और कई जो ठिकाने थे आतंकवादियों के उनको नष्ट किया है, तो जनता में कितना उत्साह है वो जनता से ही बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, आपका क्या कहना है इस पर? कैसे जवाब दिया जाना चाहिए था? क्या इस जवाब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो हमारी सेना कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, क्योंकि हमारे रोज दर रोज जो है सैनिक मारे जा रहे हैं और जो है उन साहब अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं। और पाकिस्तान को एक बार जो है उसको अपनी औकात बता देनी चाहिए, क्योंकि जो है मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, यही मंदिर, यही मस्जिद, यही घर बार है हमारा, इसी से प्यार करते हैं, यह हिंदुस्तान है हमारा। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है, जो गद्दार है उसका जो है उसको गोली मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान के बाद उसकी औकात बता देनी चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है और जो गद्दार हैं उनको गोली मिलनी चाहिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं। क्योंकि आतंक का प्रभाव भले ही कश्मीर में हो, लेकिन जब शहीदों का शव यहां पहुंचता है तो बहुत दुख होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। आप कैसे सोचते हैं ये जो अटैक हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या और होना चाहिए? सर, जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री से बहुत खुश हूँ, जिन्होंने जो है अपनी आर्मी को छूट दी है कि उन्हें अपने हिसाब से फैसला करना चाहिए। और जो अटैक हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो लोग पीछे से वार करते हैं और हमारी आर्मी जो है सही की है, जो सामने से वार करके, और बहुत अच्छा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। सामने से वार किया है, आप कुछ कहेंगे? पीछे से वार पाकिस्तान हमेशा करता है, सामने से वार किया है इस बार। देखिए, पीछे से वार हमेशा वही करता है जो गद्दार होता है, सामने से वार हमेशा वो करता है जो बलवान होता है। हम जो है हिंदुस्तानी हमेशा कभी पीछे से वार नहीं करते। मर्द वही तो होता है जो ललकार के वो बात करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो हमारा तो ये कहना कि हमारी सेना को और छूट दी जाए, अब इस्लामाबाद पर तिरंगा झंडा लहरा देना चाहिए। इस्लामाबाद पर तिरंगा झंडा लहरा देना चाहिए, ये मेरठ के लोग कह रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों का जज्बा है, ये लोग कहते हैं। आप बताइए कि जो आज एयर स्ट्राइक हुआ है इससे संतुष्ट हैं या कुछ और भी होने की आवश्यकता है? देखिए, इससे तो अभी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, अभी और कुछ होना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है डरे, थोड़ा पाकिस्तान डरे और जो है जो गद्दार हैं हमारे देश में जो गद्दार हैं वो भी डरे। हमारे देश में जो गद्दार हैं वो भी डरे और पाकिस्तान भी डरे, ये कहना है मेरठ की जनता का, मेरठ के लोगों की ये कहना है कि जो सामने से वार करता है वो बलवान होता है और जो पीछे से वार करता है वो कायर होता है। यही वजह है कि भारत ने सामने से ललकारते हुए वार किया। पाकिस्तान की तरह नहीं है पीछे से हमला करे, साजिशें रचे, सामने से जवाब दिया है, सीमा में घुसकर जवाब दिया है। जेपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। जयप्रकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रही हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात थी, उसको लेकर कुछ खबर है सूत्रों के हवाले से? कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना
या वायुसेना की तरफ से हो सकती है? देखिए लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि एनएसए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी गई कि पूरा ऑपरेशन जो हुआ है और किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और उसके बाद ये खबर आ रही है कि यहाँ पर वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थल सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों के ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरे हमले की जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया और पीओके के अंदर जाकर यहाँ पर बम बरसाए गए। जो जैश के जो आतंकी कैंप थे उन कैंपों के अंदर ये बम बरसाए गए हैं और कितना नुकसान उनका हुआ है ये तस्वीर जब साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये खबर आ रही है कि इस तबाही में 200 से 300 लोग जो आतंकी थे वो मारे गए हैं। 200 से 300 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं, ये एक जो जानकारी आ रही है। और ये अभी जो खबर है, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता रहा हूं कि ये देखिए, ये जो एक बार मैंने दूसरे मैप के जरिए आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये पूरा वो इलाका है जो बालाकोट का ये है। यहाँ से हमारे जो मिराज हैं हमारे यहाँ से जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर हमला करते हैं, इस इलाके में हमला करते हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जैश के बहुत सारे जो आतंकी कैंप थे वो बने हुए थे। इन्हीं आतंकी कैंपों पर यह हमला किया गया है और जिससे भारी तबाही हुई है। और जिस तरह खबरें जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, अभी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 300 आतंकी करीब मारे गए हैं इस हमले में। हालांकि ये पुष्टि अभी तक की नहीं गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है और पूरी जानकारी यहां पर पीएमओ को दी गई है और अब उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये बात जरूर है, कह सकते हैं कि एक तरीके से बदला लिया गया है। लेकिन जिस तरह आप लोगों की बात भी सुन रहे थे, लोग चाहते हैं कि ये एक छोटी कार्रवाई, लोग तो चाहते हैं कि और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लोग जो ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी और आतंकियों का नुकसान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह लोगों की बात कही कि एक बड़ा कदम उठाया सरकार ने, लोग तारीफ कर रहे हैं सेना की और सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि वाकई में इस ऐसे ही एक बड़े कदम की जरूरत थी और वो सेना ने कर दिखाया है। लुकेन और जयप्रकाश, लगातार हम जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं उनको भी देख रहे हैं और जो संदेश पहुंचाने की कोशिश थी भारत की तरफ से, वो उन चैनल्स को देखकर लग रहा है कि संदेश पहुंच गया। जैसा आपने बताया कि 1000 किलो का ये बम है और स्थिति सबसे बड़ी ये है कि जो इलाका है वहां पर जैश के बहुत संख्या में ठिकाने मौजूद थे, लेकिन उन ठिकानों को तबाह किया गया है। और अगर हम सोचे कि 1000 किलो का ये बम है, कितना नुकसान हुआ होगा, तो अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि संख्या 100 से ऊपर होगी। हालांकि अभी तक ये पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि हमले के बाद पाकिस्तान को भी समझ में आ गया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पहले उनका भी रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि सुबह का वक्त है और ज्यादा किसी को एकदम पता नहीं चला। सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की है, क्या लगता है आपको, कैसी कार्रवाई की गई है भारतीय सेना की तरफ से? कार्रवाई तो अभी सर छोटी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी सर। हम यही देखना चाह रहे थे कि सर ये पूरा पाकिस्तान में कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो टमाटर बंद हुआ, लेकिन सर सब कुछ बंद करना चाहिए। आज जैश के जो ठिकाने थे, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की, वायु सेना ने कार्रवाई की है। जी सर, तीनों सेनाओं को कार्रवाई करनी चाहिए सर। पूरा पीओके जो हमारा है सर, उसको सर कब्जा करना चाहिए ना सर। वो पीओके हमारा है सर, पाकिस्तान वो कब्जा किए बैठे सर, हमें कब्जा करना चाहिए, हमारी आर्मी वालों को कब्जा करना चाहिए वो सर। क्या लगता है आपको, कैसी कार्रवाई की है भारतीय सेना ने अभी तक? बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वर्क डन बाय इंडियन एयरफोर्स, बट वी वांट मोर। और 100-200 नहीं 4000 चाहिए, 100-200 नहीं 4000 सर चाहिए। क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से हो रहा है ये टॉलरेबल नहीं है, और ज्यादा इतना होना चाहिए कि पनाह मांगे वो चीज लोग। ठीक है, मैं 2-3 चीजें और आपको बता दूं। स्थिति आप देख रहे हैं, जनता चाहती है कि और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्थिति ये समझी जाए कि सिर्फ वायुसेना नहीं, इंडियन आर्मी की अगर बात करें, वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वायुसेना ने तो सुबह 3:30 बजे कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी मोर्चा संभाला और लगातार जो निचले इलाके हैं, जहां गांव बसे हुए हैं, उनको खाली कराया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई। क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है, वहां पर जैश बड़ी संख्या में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है और ये इंडियन आर्मी को पहले से ही जानकारी थी। ये भी समझदारी का एक फैसला देखना होगा कि जब पुलवामा का अटैक होता है तो इंडियन आर्मी पूरी तरीके से फ्री हैंड मिलने के बाद प्लान करती है, प्लानिंग के तहत कार्रवाई की जाती है और ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बावजूद कार्रवाई के बाद अब भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तैनात है ताकि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत ना करे और करने की कोशिश भी करेगा
तो भारतीय सेनाएं सीमा पर मौजूद हैं, जवान वहां पर मौजूद हैं। सबसे खास 2-3 चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। आम जनता कह रही है कि और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो भी हो वो सोच समझ के हो, क्योंकि अभी हमारा देश चिंतित है और जो भी कार्रवाई की जाए वो ठोस तरीके से की जाए, क्योंकि उनको ये लग जाए कि भारत कमजोर नहीं है। ठीक है, कुछ पुलिस के जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, एक भारतीय होने के नाते सेना ने कार्रवाई की है, क्या मनोबल बढ़ाने के लिए कहेंगे आप उनका? बहुत अच्छा है। हाँ, जो सेना ने कार्रवाई की है, इससे जो है जनता को विश्वास होगा। जनता को विश्वास होगा। वो वहां पर मोर्चा संभालते हैं, आप यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं, वाकई काबिले तारीफ है जिस तरह से कार्रवाई हुई है। अब क्या लगता है कि भारतीय सेना को किस तरीके से और कदम उठाने चाहिए? इस कार्रवाई को देखकर क्या लगता है कि सरकार ने, सेना ने कैसा काम किया है? इस कार्रवाई को देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे पुलवामा में जो हुआ है घटना, उससे हमारे देश बहुत ही चिंतित है और इस कार्रवाई को देखकर भारत के नौजवानों को थोड़ा उत्साह बढ़ता रहा है। पाकिस्तान जो है अब उनको थोड़ा और पीछे ले जाने की कोशिश में। और एक और अपडेट देते हैं, इस वक्त एक और बीच खबर अहम आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, करीब 200 लोगों की मौत इस हमले में हुई है। भारत की तरफ से जो कार्रवाई की है 200 लोगों की संख्या बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि मीटिंग बुलाई गई है। मेरे सहयोगी विवेक भी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। विवेक, क्या अपडेट आपके पास? देखिए 60 किलोमीटर अंदर जाकर इंडियन एयरफोर्स के मिराज फाइटर प्लेन ने ये कार्रवाई की है और अभी जो पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से वहाँ से रिएक्शन आ रहे हैं, उनके मुताबिक करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अपुष्ट है, अभी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में रक्षा मंत्रालय और वहाँ के विदेश मंत्रालय ने मीटिंग बुलाई है। वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि पुलवामा अटैक का भारत ने बड़ा बदला लिया है। मिराज फाइटर प्लेन 12 मिराज रात करीब 3-3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान में जाकर घुसे हैं और उन्होंने भारी तबाही मचाई है। पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका दावा ये है कि करीब 200 लोग यहाँ पर हताहत हुए हैं, कई लोग घायल हैं, कई आतंकी कैंप नष्ट किए गए हैं और खासकर जो इंडियन एयरफोर्स का जो टारगेट था मृदुल, वो जैश के ठिकाने थे। जैसे मोहम्मद जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, उस पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना टारगेट सेट किया था और उस टारगेट को बखूबी अंजाम देने के बाद वो वापस आए हैं। और सुबह से ही पाकिस्तान की मीडिया लगातार चिल्ला रही थी कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी वायुसेना का उल्लंघन किया है। हालांकि उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और करीब 200 लोगों के, 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर पाकिस्तानी मीडिया दे रही है।